सभी अपने अपने स्थान पर प्रेम पूर्वक बैठ जाएं, अपनी कमर को सीधा रखें, अपने दोनों हाथ घुटनों में ज्ञान मुद्रा के रूप में रखिए। लंबा गहरा श्वास भर के ओंकार का उच्चारण कर लीजिए। स्थान को पवित्र कीजिए। मानसिक रूप से जैसे आप जल छिड़क रहे हो, जल छिड़कते हुए स्थान को पवित्र कीजिए। अब आप स्वयं को भी पवित्र करें। शरीर पवित्र, अनुभव करें पवित्र शुद्ध निर्मल तन आपका। पवित्र स्थान, पवित्र वस्त्र और पवित्रता से भरा हुआ समय। मन भी पवित्र, विचार पवित्र हो रहे हैं। जिस जिह्वा से भगवान का नाम उच्चारण किया वह भी पवित्र हो रही है। आंखें पवित्र, भावनाएं भी पवित्र, शांत सहज। मन मन में भगवान का नाम उच्चारण कीजिए। ओम नमः शिवाय। शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मन मन में इष्ट देव को स्मरण कीजिए। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। तुम ही माता पिता बंधु सखा, जीवन का आधार, मेरे जीवन का धन, मेरा ज्ञान, मेरी विद्या, मेरा सब कुछ भगवान आप ही हो। मेरे देव, मेरा प्रणाम स्वीकार करो। आपको नमन करता हूँ। गुरु का ध्यान कीजिए।
गुरु के चित्र को, गुरु के स्वरूप को आंखों के सामने लाए। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम गुरुवे नमः। ओम गुरुवे नमः। ओम गुरुवे नमः। ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेवों की कृपाएं जिस सद्गुरु के माध्यम से मेरे जीवन में उतरती है, सद्गुरु जिन्हें परमात्मा की झलक मिली, जिन्हें परमात्मा का सत्य का बोध हुआ, जहां अनेक अनेक कृपाएं हमारे कल्याण के लिए आती हैं, उन्हीं किरणों को पाकर हमारा सौभाग्य बढ़ता है। वहां से आती हुई रश्मियां हमारे पाप ताप को दूर करते हैं। गुरु की कृपाओं से हम संकटों से पार होते हैं। अपने सद्गुरु के प्रति श्रद्धा भाव से नमन करते हैं। ओम शांति शांति शांति। ओम। श्वास भर के ओंकार का 3 बार उच्चारण करें। फिर से हो। भ्रामरी करें। स्वयं को शांत करते जाएं। अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हुए स्वयं को शांत करते जाएं। श्वास भरें, मन मन में शांति, श्वास छोड़कर फिर शांति को फील करना है। प्रारंभ करते हैं। श्वास छोड़ा, असीम शांति को सिर से पांव तक अनुभव कीजिए और फिर दूसरी साइड से श्वास भर लें। स्वयं को सुझाव दें, शांत शांत, रिलैक्स रिलैक्स। फिर श्वास भरते हुए शांति प्रशांति को अनुभव करते जाएं।
प्राणायाम करते जाइए। श्वास जैसे ही अंदर भरते हैं, कम से कम मन ही मन 3 बार शांति शांति बोलते रहें। और जैसे ही आप फिर श्वास को छोड़ेंगे, तो श्वास को छोड़ते समय आपने अंदर शांति को अनुभव करना और धीरे धीरे स्वयं को शांत होने दें। करते जाइए। लंबा गहरा श्वास भर के रोक लीजिए। धीरे धीरे श्वास को छोड़ दें। प्राणायाम कोई भी करें, बीच में जैसे आप गाड़ी चलाते हुए न्यूट्रल गियर में आते हैं, योगासन करते हुए जैसे आप शवासन में आते हैं, इसी तरह कोई भी प्राणायाम करने के बाद ये क्रिया जरूर कीजिए। लंबा गहरा श्वास भरा, थोड़ी देर रोका, फिर धीरे धीरे छोड़ दिया और शांत अनुभव करते गए। ध्यान रखिए, जितने गहरे सांस लेंगे आप, उतनी ही जीवनी शक्ति प्रबल होगी। श्वासों को लयबद्ध करना आवश्यक है। प्राणायाम बीमारियों को तो हटाता ही है, जीवनी शक्ति को बढ़ाता है और प्राण का संबंध आपके मन से भी है, आपके विचारों से भी है। अब आइए अगला प्राणायाम कर लें, कपालभाति। पहले धीरे धीरे आराम से करेंगे। जिन लोगों को शरीर में कोई दिक्कत हो, हाई ब्लड प्रेशर, पेट में कोई दिक्कत या कमर में दर्द, वो लोग न करें। हार्ट पेशेंट हल्का फुल्का करके रुक जाएं। जिनकी आयु अधिक हो वो थोड़ा करें और रुक जाएं। आइए शुरू करते हैं। बस रुक जाइए। लंबा गहरा सांस भर के धीरे से छोड़ दीजिए। फिर से कपालभाति। रुक जाइए। बिल्कुल आराम आराम से करेंगे।
लंबा गहरा सांस भर के छोड़ दीजिए। अब आखिरी बार थोड़ी तेज गति से, वे ही जो कर सकते हैं, बाकी नहीं। रुक जाइए, लंबा गहरा सांस भर के रोक लीजिए। सांस भर के ओंकार का उच्चारण हो। एक बार भ्रामरी कर लें। शांत होते जाइए। हम बसरी का प्राणायाम करेंगे। जिनके शरीर सक्षम हो, जो कर सकते हो वही करें, सब लोग नहीं। विश्राम करें। लंबा गहरा सांस भर के रोक लीजिए। शरीर में होती हुई हलचल को अनुभव करें। पूरी ऊर्जा का फैलाव हुआ पूरे शरीर में एनर्जी गति कर रही है। शांत होते जाएं, स्वयं को ढीला छोड़ते जाइए। शांत 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 शांत। मन मन में संकल्प, शांति के साम्राज्य में, प्यारे परमात्मा के साम्राज्य में, जहां शांति की दौलत है, जहां निर्भयता की दौलत है, मैं उसमें प्रवेश कर रहा हूं। मेरा संकल्प है परमात्मा के आनंद में जीना, उसके शांति रस में रहना, प्रफुल्लता से जीवन जीना, प्रसन्न चित्त रहना, प्रसन्नता को बांटना, खुश रहना, खुशी का फैलाव करना, मौन में स्थिर रहना और नफतुल्ला बोलना। मैं इस अशांति की दुनिया से शांति की दुनिया में प्रवेश कर रहा हूं। घृणा, नफरत, निंदा, द्वेष के संसार से प्रेम की दुनिया में, उत्साह उल्लास की दुनिया में प्रवेश करने लगा हूं। मेरे साथ मेरे परमात्मा की कृपा है, गुरु का आशीर्वाद और उनकी शक्ति
उनका ज्ञान मेरा मार्गदर्शन कर रहा है। सदगुरु का हाथ सिर पर है, मैं आगे बढ़ रहा हूं। अंदर ही अंदर शांति बोलते हुए शांत होते जाएं। लंबा गहरा सांस भरें, रोकें, धीरे धीरे छोड़ दें। अब अपने नाभि केंद्र में और अनाहत चक्र में ऊर्जा देते हुए वहां की शक्तियों को जगाते हुए ऊपर की ओर चलिए। नाभि केंद्र में जैसे चारों तरफ लहर फैलती हो, पानी में, झील में आप पत्थर फेंक दें तो जैसे चारों तरफ से गोल लहर बन जाती है, ऐसे अपने नेवल सेंटर में, नाभि केंद्र में चारों तरफ उठती हुई लहर को अनुभव करते जाएं और गूंज जैसे घड़े में मुंह डालकर आप आ की ध्वनि का उच्चारण कर रहे हैं। बार आप ऐसे करते हुए वहां की शक्तियों को जागृति में होते हुए देखें। शांति की शक्ति, रचनात्मकता की शक्ति, निर्माण वाली, रचना वाली शक्ति, निर्भयता, निश्चिंतता, बहादुरी, लीडरशिप क्वालिटी जागृत होते हुए देखें। लंबा गहरा श्वास भर के छोड़ दीजिए। ओंकार का उच्चारण कर लें, श्वास भर लें। प्रेम के केंद्र, विकास और सफलता, समृद्धि, खुशहाली, पवित्रता, उदारता का यह केंद्र हार्ट चक्रा, विष्णु ग्रंथि, हृदय फेफड़ों के बीचों बीच, इस स्थान पर अपना ध्यान टिकाते हुए यहाँ की सारी शक्तियों को जागृत कर देना है। विशालता, उदारता, हृदय में अनंत प्रेम, फैलाव, उन्नति करते हुए उत्तम प्रबंधन, उत्तम व्यवहार, आकर्षण का केंद्र, ऐसी जगमगाती हुई शक्तियां यहां जागृत करनी है। श्वास भरें। कंधों को स्थिर करें। हृदय केंद्र में ऊ की ध्वनि, विष्णु भगवान की कृपाएं। फिर से स्वाभिमान, सम्मान, प्रेम, पवित्रता, शुद्धता, निर्मल,
निर्मल शक्ति, सुंदर प्रबंधन, रिश्तों की प्रगाढ़ता, सुंदर सुव्यवस्था, समृद्धि का विस्तार अनुभव कीजिए। लंबा गहरा श्वास भर के धीरे धीरे छोड़ दीजिए। आइए आगे बढ़ें। इतना तो आपने करना ही है। इसके बाद आगे जंप लगाना है। ये आपका आनंद केंद्र जो सहस्रार तक जाएगा। परमानंद का केंद्र है सहस्रार चक्र। हैप्पीनेस, प्रसन्नता, डिवाइन ब्लिस, दिव्य आनंद और आपकी खुशहाली, आपकी शांति, आपकी संतुष्टि, पूर्ण सफलताएं आपके इसी चक्र में है। इसे सौभाग्य चक्र बोलते हैं। यह रुद्र ग्रंथि है। इस दुनिया में प्रवेश करना है। श्वास भरें और भ्रामरी करें। ओंकार ऊंचे स्वर से और इस आज्ञा चक्र में तिलक वाले भाग में यहां आप इसे वाइब्रेट करें। ध्यान रखना, फोकस आपका जरूर होगा लेकिन कुछ देखने की कोशिश नहीं। सेंसेशन पैदा कीजिए। यहां संवेदनाओं को जगाना है। प्रेम पूर्वक यहां अनुभव करना है। जो लोग पूरा ध्यान कराकर केंद्रित होते हैं वो सर दर्द कर लेते हैं, लेकिन जो आनंद पूर्वक यहाँ की संवेदना को अनुभव करता है बस सौभाग्य जागना शुरू होता है। अंदर से खुश होना शुरू कीजिए। मेरा यह चक्र आनंद का केंद्र, जहाँ प्रसन्नता, खुशहाली है, तृप्ति, संतुष्टि है, मैं उसे जागृत कर रहा हूं। श्वास भरें। करते जाइए। अब जल्दी जल्दी ओम का उच्चारण। ओम 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 ओम। इसी चक्र को फिर से नीचे से मूलाधार से ऊर्जा उठाते हुए सहस्रार चक्र तक लाना है। अपनी दिव्य आत्मा को यहाँ आपने अनुभव करना है। यहाँ तक ऊर्जा लानी है और यहाँ की शक्तियों को जागृत करना है। ओम 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 ओम
परमात्मा से संबंध जोड़ते हुए, जैसे आसमानों तक आप अपने ओंकार की ध्वनि को गुंजाते हुए कनेक्ट हो रहे हैं। जैसे अपने हृदय की पुकार अपने प्यारे परमात्मा तक पहुंचा रहे हैं, अपना प्रेम, अपनी अनुभूतियां आंखें बंद रहेंगी। ध्यान आज्ञा चक्र में अनुभव कीजिए जैसे अंदर ही अंदर ओम की ध्वनि चल रही है। शांत होते जाइए। आते जाते श्वास पर ध्यान टिकाएं। मन की आंखों से अपने शरीर को देखिए। मन की आंखों से अपना चेहरा याद कीजिए। मन मन में जैसे कोई दूर से आपको आपका नाम लेकर पुकारता है, अपना नाम पुकारिए। ये आप हैं, ऐसा शरीर, ऐसे चेहरे वाले, ऐसे नाम वाले, अपने शरीर के सामर्थ्य को याद कीजिए। जो शरीर से आपने बड़े बड़े काम किए हैं। अपने शरीर को बड़ों के आगे झुकता हुआ अनुभव करें। अपने शरीर को दंडवत प्रणाम करते हुए भगवान के चरणों में अनुभव करें। अपने शरीर से तीर्थ यात्रा करते हुए अनुभव करें। अपने शरीर और हाथों से सेवा करते हुए अनुभव करें। अपने हाथों से प्यार देते हुए बच्चों को खिलाते हुए, उनको भोजन खिलाते हुए अनुभव कीजिए। गरीबों को दान देते हुए अनुभव कीजिए। किसी को सहारा देते हुए अपने को अनुभव कीजिए। शरीर आपका मनुष्य का है। दिव्य कर्म करने से ये देह दिव्य हो रही। ये देव मंदिर, परमात्मा का वास। इस शरीर में आती जाती श्वास
पूरे शरीर की ये जीवनी शक्ति, विद्युत शक्ति, इसे अनुभव करें। गहरे सांस लेते छोड़ते हुए अनुभव कीजिए। गहरे सांस लें, छोड़ें, अनुभव करें। प्राण शक्ति, इसी से पता लगता है जब तक जीवन है, यह प्राण शक्ति जब तक चलती है, जीवन चलता है। श्वास भर के धीरे धीरे छोड़ दें। इनहेल एक्सहेल करते जाएं। सांस लेना, छोड़ना, प्राण को अनुभव कीजिए। धड़कते हृदय को अनुभव कीजिए। अपनी सेंसेस को, इंद्रियों को अनुभव कीजिए। इन सब के अंदर जो मन है, जिधर मन लग जाता है वही चीज बढ़ जाती है। ये संगीत में आनंद ले तो उसका स्वाद कई गुना बढ़ जाए। भोजन का स्वाद ले तो भोजन को बढ़ा दे। चीजों को बढ़ाने वाली शक्ति भी मन, विचारों को उत्पन्न करने वाला भी मन, संसार से रिश्ते जोड़ने वाला भी मन, संसार से मन खिन्न हो जाए किसी से भी तो हम उससे दूर हो जाते हैं। अपने मन को अनुभव कीजिए। आपका मन मस्तिष्क में न दिखाई देने वाली चीज, लेकिन सारा काम इसी से होता है। मन के कारण ही हम मनुष्य कहलाते हैं। मन को अनुभव कीजिए। ये आपकी स्टेट है, आपका साम्राज्य, आपका शरीर, आपके प्राण, आपकी सेंसेज, आपकी इंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, कर्म करने वाली कर्मेंद्रियां और विचार उत्पन्न करने वाला मन, और इससे आगे एक और शक्ति जिसे आप अक्ल कहते हैं, जिसमें समझ है, जिसमें निर्णय करने की शक्ति है। दोराहे पर जाकर हम खड़े हो जाते हैं, पर एक रास्ता चुनने का काम जिससे हम करते हैं वो हमारी अक्ल, हमारी बुद्धि बड़ी महत्वपूर्ण है। ये हमारी बुद्धि डिसीजन लेती है। ये बड़ी पावरफुल है। दुनिया में राज करता है बुद्धिमान। ये बुद्धि ही दर्शाती है कि आप क्या हैं। इसे अनुभव कीजिए। बुद्धि सुबुद्धि रहे, प्रार्थना कीजिए। मन सुमन रहे, प्रार्थना कीजिए। प्राण बलिष्ठ बने रहे, प्रार्थना कीजिए। शरीर आखिर तक साथ निभाता रहे, प्रार्थना कीजिए। और इन सब से परे आप हैं, आपका आत्म तत्व सहस्त्रार चक्र के सिर के मध्य भाग में नीचे और आज्ञा चक्र के सामने अंदर भाग ज्योति बिंदु, एक ऐसी शक्ति जिसे आप
सुई की नोक पर चमकती हुई कोई रोशनी हो, छोटा सा लाइट का ऐसा पॉइंट जिसे आप कहें किसी आलपिन के नोक पर कोई चीज चमकती हो, बस ऐसा आपका ज्योति बिंदु आत्म तत्व है। अनुभव कीजिए उसे। यही है मालिक, यही है आप। इसको बंधन में नहीं बांध सकते। उड़ सकती है, जा सकती है, आ सकती है, लेकिन अभी यह मालिक बनकर बैठी इस शरीर में। इसी के कारण आप चलते फिरते उठते बैठते हैं। यही है आप। इसी के हैं अनेक नाम। यही है जो शरीर को वस्त्र की तरह पहनती है और छोड़ देती है। इसके साथ 17 तत्वों का समुदाय सूक्ष्म शरीर साथ जाता है जब ये शरीर छोड़ती है। पहचानिए, खुद को देखिए। एक ज्योति बिंदु आप अपने स्वरूप को पहचानिए। पहचानिए इस धरती पर आप कितने समय तक हैं। पहचानिए आप क्या करने के लिए दुनिया में आए। पहचानिए कि इसके चारों तरफ पाप का घेरा न बढ़े। इस घेरे को खत्म करते हुए इसकी दिव्यता को जगाए रखना है। अनुभव कीजिए। लंबा गहरा श्वास भर के छोड़ दीजिए। अपने दोनों हाथ हृदय पर लगा लें और बोलें, ओम आत्मने नमः। ओम आत्मने नमः। आत्मने नमः। अंतरात्मने नमः। अंतरात्मने नमः। अंतरात्मने नमः। परमात्मने नमः। परमात्मने नमः। परमात्मने नमः। ज्ञानात्मने नमः। ज्ञानात्मने नमः। ज्ञानात्मने नमः। क्रियायै नमः। क्रियायै नमः। क्रियायै नमः। आनन्दायै नमः। आनन्द
आनंदायै नमः। ओम आनंदायै नमः। ओम ऐं पराय नमः। ओम ऐं परायै नमः। ओम ऐं परायै नमः। ओम परापर्यै नमः। ओम परापर्यै नमः। ओम परापर्यै नमः। दोनों हाथ जोड़कर ओम शांति। अपनी आत्म शक्ति को प्रणाम किया है, अंतरात्मा को प्रणाम किया, प्यारे परमात्मा से हमारा रिश्ता सदा सदा का है, उसे प्रणाम किया। ज्ञान देने वाले दाता ज्ञानेश्वर भगवान को प्रणाम किया। और इस प्रणाम को करते करते आपने कहा, मेरी क्रियाएं मेरे द्वारा जो इस संसार में होती हैं, जो मुझे महानता की ओर ले जाती हैं, क्रिया शक्ति को प्रणाम करता हूं, आनंद देने वाली शक्ति को प्रणाम करता हूं, जो परम शक्ति है उसे प्रणाम करता हूं, परम से भी परम ऊंचाई पर ले जाने वाली परम सत्ता को प्रणाम करता हूं। प्रणाम करते हुए आप अपने आत्मा को शक्तिशाली पवित्र करते हुए इस समय वहां ऊर्जा दे रहे थे कि मेरी आत्मा पाप ताप कलुष कलेश से मैल से धुलकर शुद्ध हो जाए, वह सब धुल जाए, मैल विक्षेप। मेरी आत्मा अपने आसन पर ज्योतिर्मय रूप में विराजमान हो जाए। अब ध्यान कीजिए अपने आत्म स्वरूप का कि आसन पर जैसे कोई महाराजा बैठा हुआ है, वह आप हो, ज्योति बिंदु, इस शरीर की मालिक, इस सब से सब कुछ कराने वाली, जिसके द्वारा इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया जाता है, इतने सारे रिश्ते जुड़ते हैं, वही आप हो। ध्यान दें आज्ञा चक्र पर मन टिका के अब ध्यान दीजिए, इस स्थान पर शिव कृपा चाहिए। आत्मा को परमात्मा का प्रसाद मिल जाए तो उच्चारण करेंगे, ओम नमः सिद्ध स्वरूपाय सिद्धिदाय नमो नमः। ओम नमः सिद्ध स्वरूपाय सिद्धिदाय नमो नमः। नमो बिंदु स्वरूपाय नमो बिंदु स्वरूपाय बिंदु सिंधु प्रकाशिने बिंदु सिंधु प्रकाशिने। ओम नमो मंगल रूपाय। ओम नमो मंगल रूपाय
धर्मदाय नमो नमः, धर्मदाय नमो नमः। नमः संकटनाशाय, नमः संकटनाशाय। शंकराय नमो नमः, शंकराय नमो नमः। ध्यान टिका लीजिए तिलक वाले भाग में। ज्योति बिंदु आपका आत्मा, परम ज्योति स्वरूप परमात्मा, आपके अंदर से प्रकाश, वह ज्योति बिंदु, उसके चारों तरफ प्रकाश का घेरा, प्रेम का घेरा, कई रंग चारों तरफ बिखरे हैं। अनुभव करें। पहला रंग श्वेत है, शांति का रंग। पूरे शरीर में फैलने दीजिए। शांत शांत। अब प्रेम का रंग, गुलाबी रंग को अनुभव कीजिए। शांत। प्रेम का रंग, पूर्ण प्रेम अनुभव करें। शांत। पवित्रता अनुभव करें। जल का जो रंग है, जो स्वच्छ करता है, उसे अनुभव करें। पवित्र। अब आनंद को अनुभव करें। आनंद में सारे रंग आ गए। चेहरे पर आनंद का भाव। शांत, प्रसन्न, आनंदित। स्वयं को अनुभव करते जाएं। अपनी आत्मा का परमात्मा से रिश्ता जुड़ता हुआ अनुभव करें। एक पतला सा धागा प्रकाश का, माथे से यह धागे जैसा प्रकाश आसमानों तक, पिता परमेश्वर तक जाते हुए अनुभव करें। आपके माथे से प्रकाश की किरण आसमानों तक जा रही है, वायुमंडल से ऊपर बादलों को पार करते हुए, चांद तारों से भी ऊपर सूर्यलोक को पार करते हुए ब्रह्मलोक तक जाते हुए अनुभव करें। अनुभव कीजिए कि आप अपने अंदर की रोशनी को वहां तक जोड़ रहे हैं, आप कनेक्ट हो रहे हैं। फिर से
और अंदर ही अंदर मन मन में बोलना है, तुम आनंद हो प्रभु, तुम प्रेम हो, तुम खुशहाली हो, तुम ही संतुष्टि हो, तुम ही पूर्ण तृप्ति हो, तुम असीम शक्ति, तुम ही परम पावन, तुम ही मेरे जीवन का सबसे बड़ा सुख, तू ही संकट नाशक, दुख दूर करने वाला, दुख त्राता, संकट मोचक। मैं तुम्हारा हूं, तुम्हारी शरण में हूं, तुम्हारी कृपाओं को अनुभव कर रहा हूं। कृपा का प्रकाश मेरी ओर आ रहा है। ओंकार का उच्चारण करते हुए अनुभव करें कि वह प्रकाश जो हमारी ओर से उधर जा रहा है, कनेक्ट हो रहे हैं। अब परमात्मा का प्रकाश एक शावर की तरह, पानी की बौछार की तरह हमारे सिर पर, पूरे शरीर में और चार्ज होते हुए अनुभव करें। श्वास भर के उच्चारण उच्चारण करते जाएं। अब वहां से आता हुआ वह प्रेम अपने अंदर अनुभव करेंगे आप, और आंखें बंद, प्रेम पूर्वक, शांत, यहीं बैठे बैठे अनुभव करें कि मेरी ओर परमात्मा का प्रेम आ रहा है। प्रेम से भरपूर हो रहे हैं। इस प्रेम को अपने हृदय में उतरने दीजिए। के आनंद की किरणों को अपने माथे पर आने दीजिए। चेहरे पर आनंद का भाव आने दीजिए। आनंद की शक्ति से चार्ज होते जाएं। आपके सारे रोम रोम में आनंद की ऊर्जा आ रही है।
तृप्ति, पूरी तरह से संतुष्ट, पूरी तरह संपन्नता की शक्ति अनुभव करें। आपको मिल रही है, तृप्त हैं, समृद्ध, खुशहाल अनुभव करते जाइए। भगवान के संकट मोचक रूप को याद कीजिए। कितने संकटों से आप बाहर आए। संकट मोचक परमात्मा अपना रक्षा कवच आपको दे रहे हैं। अनुभव करते जाएं। अनुभव करें कि जैसे वो कह रहे हैं कि मैं हूं ना, तेरे साथ, तेरी ताकत, तेरा बल, तेरा प्यारा रिश्ता बनकर हर पल तेरे साथ हूं। मेरे बच्चे, तू कहीं अकेला नहीं, हर पल तेरे साथ हूं। तेरी पीठ के पीछे, तेरे कंधे पर हाथ रखे हुए, तेरे दुख में भी मैंने गोद में लेकर तुझे यात्रा की। तेरे पांव जब दर्द कर रहे थे और तू कह रहा था अब नहीं चलना आता मुझे, दुनिया में कुछ करना नहीं आता, नहीं है समझ मुझे, तब दिलासा देकर मैं ही तुम्हें अपने गोद में संभाले हुए था। सारी दुनिया ने मुंह मोड़ लिया था, मैंने कभी तेरा साथ नहीं छोड़ा। मैं हूं तेरे साथ। याद कीजिए, तुझे खिलाने वाला, तुझे देने वाला, तेरी तिजोरी भरने वाला, तुझे अमीरी देने वाला मैं ही तो हूं। तेरी मुस्कुराहट में मैं ही बसता हूं। तेरे हृदय में प्रेम भरने वाला भी मैं ही हूं। जब तू देता है, करुणा बरसाता है, कमजोर निर्बल का सहारा बनता है, तब मैं तेरे हाथों में आ जाता हूं। जब तू करुणा दया करता है, मैं तेरी आंखों में बैठ जाता हूं, तेरे दिल में तुझे प्यार करता हूं। और जब तू अकड़ता है, अहंकार करते हुए मैं सब कुछ हूं, तब मैं तुझे छोड़कर दूर हो जाता हूं। और जैसे तुझे ठोकर लगती है, तू दर्द से चिल्लाता है, तेरे आंसू निकलते हैं, तब फिर संभालने के लिए आता हूं। भगवान के स्वरूप को मन मन में प्रणाम करते जाइए। तू ही है मेरा सब कुछ, मेरा मालिक।
उसके आनंद को अपने हृदय में समाहित करें, सुरक्षित कर लीजिए उसे, और अब उसे बढ़ाने के लिए जो आपके प्रेम पात्र हैं, आपकी जिंदगी संवारने वाले आपके माता पिता, उन्हें अपने प्रेम को आदर बनाकर अर्पित कर दीजिए। उनके चरणों में झुक जाइए, उनके आशीष अपने सिर पर अनुभव करें, अपने पितरों को प्रणाम कर लें, जहां से आशीष हर पल आपकी ओर आ रहे हैं। सिद्धों को, ऋषियों को, ज्ञानियों को, गुरुजनों को, गुरु परंपरा को प्रणाम करिए। रक्षा कवच आपको देते हैं। हर पल का रक्षा कवच देने वाले अपने सद्गुरु को याद कीजिए। आपके घर में गुरु का पहरा, आपकी जिंदगी के साथ गुरु की रक्षा का कवच हर पल होता है। जब आप श्रद्धाहीन होते हैं, नियम तोड़ते हैं, प्रेम से दूर, गुरु से दूर, अनुशासनहीन, श्रद्धाहीन, तब ये घेरा टूटता है, समस्याएं आ जाती हैं। इस घेरे को मजबूत कीजिए, अपने आदर को भेजिए गुरु के चरणों में, बारंबार सिर झुकाकर प्रणाम करें। प्रणाम सद्गुरु, प्रणाम 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 मेरे सद्गुरु, प्रणाम। दादी नानी, दादा दादी, बड़े बुजुर्ग, शिक्षक लोग, सिखाने लोग, जिनके द्वारा खुशियां आपको मिली, योग्यता मिली, अपने आदर को उनकी ओर भेजिए, अपने प्रेम को वहां प्रवाहित कर दें। रिश्ते नातों में अपने प्रेम को भेजिए, आदर भी, मान भी, प्रेम भी, और इनके लिए मंगल कामना भी कीजिए। भगवान इन्हें सुखी रखना, खुशियां देना। जो छोटे हैं उन्हें अपना वात्सल्य, अपना स्नेह उनके ओर भेजिए। उनके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दे दीजिए। सुखी रहें, आनंदित रहें। प्रार्थना भी कर लीजिए, मंगल भावना भेजिए। दुखी दीन जो आपके प्रेम के लिए तरस रहे हैं, उनके प्रति करुणा करें। असहाय, बेसहारा, प्रार्थना करो वो भी सुखी हो, उनका भी कोई सहारा बन जाए। मेरा समाज, मेरा देश खुशहाल रहे, मंगल कामना कीजिए। पूरी सृष्टि का लय, ताल, रिदम ठीक हो जाए, चारों ओर खुशहाली आ जाए। ऊर्जा दीजिए पूरे संसार में। आत्म कल्याण करते हुए ऊर्जा अपनी ओर मोड़िए और भगवान की तरफ मोड़िए। मेरा तेरा रिश्ता सदा बना रहे, तेरी कृपाएं मुझ तक आती रहें। प्यारे परमात्मा, आपको प्रणाम करता हूँ। प्रणाम प्रभु, प्रणाम। ओम
शांति 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 ही ओम। दोनों हाथों का घर्षण करें, हथेलियां आंखों पर रख लें, चेहरे की मालिश करें, दोनों हाथ गले पर ले जाएं, गले के पीछे, कंधों पर, पीठ के पीछे ऊर्जा दे दें, भुजाओं को क्रॉस करते ऊर्जा दें, हाथों को मिला लें, ऊर्जा अनुभव करें उंगलियों में, हथेलियों में सौभाग्य को अनुभव करें, दोनों हाथ फेफड़ों पर ले आएं, ऊर्जा दें, प्रेम पूर्ण और नाभि केंद्र तक ऊर्जा देते हुए स्वस्थ निरोग प्रसन्न सशक्त कर्म योगी जीवन के अंतिम भाग तक भी कर्मशील फिर से चेहरे पर दोनों हाथ ले आए। प्रसन्न रहूं, संतुष्ट रहूं, आनंदित रहूं। प्रभु का आशीष मेरे साथ है, सदगुरु की कृपा मेरे साथ है, पितरों के आशीष मेरे साथ है। लंबा गहरा श्वास भर के छोड़ दीजिए। भूमि की ओर देखते हुए प्रेम पूर्वक आंखें खोलें, फिर से आंखें बंद कर लें। इस घड़ी को, इस अवसर को धन्यवाद दें। प्रभु की कृपा से अवसर मिला, ये दया हमेशा बनी रहे। दोनों हाथ जोड़ के सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति 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 ओम। आंखें खोल लें। ओम शक्राय नमः, ओम इंद्राय नमः, ओम शतक्रतवे नमः। और आप सबने ये ध्यान रखना है, अभी जैसे आप आत्मयोग में प्रवेश कर रहे थे, अपने आत्मा तक पहुंचे, आत्मा से अपने परमात्मा तक ऊर्जा ले रहे थे, ऊर्जा को धारण कर रहे थे। अब आपको आगे सातों लोकों को ऊर्जावान बनाना है और आगे चलकर फिर हीलिंग सीखनी है। आप हर दिन बैठकर ऊर्जा जगाएं, स्वयं को स्वस्थ करें, अपनी गरीबी को दूर करें, अपने सौभाग्य को जगाएं, अपनी खुशहाली को जगाएं, प्रेम पूर्ण वातावरण बनाएं और 5-10 लोग इकट्ठे होकर जैसे वो हीलिंग प्रोसेस आपको दिया जाएगा, उसमें बीच बीच में मंत्र द्वारा जागृति पैदा करने के लिए मैं ऐसा क्रम बना दूंगा कि आप एक ग्रुप बन जाएगा, मेंबरशिप ऐसी दे देंगे कि हर हफ्ते आपको मैं इधर से हील करूं और आपको विधि भी दूं। छोटा सा कुछ हर सप्ताह में आपको दिया करूंगा और आप अपने स्थान पर बैठे हुए अपना ग्रुप बना लें और ग्रुप को फिर बढ़ाते चले जाएं। खुद को भी हील करें, दूसरों को हील करें, खुद आनंदित रहें, दूसरों को आनंद बांटते चले जाएं और एक बेहतर लोगों का, स्वर्ग से बिछड़े साथियों का एक पूरा ग्रुप बनता चला जाए। जगह जगह ग्रुप हो और वो सारे ग्रुप मिलकर एक बड़ा समुदाय और इस धरती पर स्वर्ग उतारने की चेष्टा हर किसी ने करनी है। इसलिए अब तक जैसे जीवन बीत गया, अब एक नया और बेहतरीन अच्छा जीवन जीने के लिए आप तैयार होंगे। और ये अनुभव करें कि आपके साथ आपका ऑरा स्ट्रांग हो जाए, आपका रक्षा कवच स्ट्रांग हो जाए, आप पर कृपाओं को हर पल आप अनुभव करते चले जाएं। परीक्षा के समय में जीवन के
संघर्षों के बीच आप टूटे नहीं, गिरे नहीं, और किस तरह से दुर्घटनाओं को, बुरी घटनाओं को आप अपनी ओर आने न दें, उन्हें रोक सकें और शुभ चीजें आपकी तरफ आती चली जाएं। ऐसे आपने विद्या को सीखना है। यह भी ध्यान रख लीजिए, आपको बीच में मंत्र विद्या के लिए भी थोड़ा सा कुछ प्रयोग बताएंगे, अपने मंत्रों का किस तरह से प्रयोग करना है, क्योंकि मंत्र शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है, उसे भी आपने सीखना है। यद्यपि हम लोग गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मंत्र सिद्धि सिखाते हैं, मंत्र जागृति और मंत्र के प्रयोग, मंत्र का के द्वारा हीलिंग, वो इस बार हमारी इच्छा थी कि हम उसके लिए काम करेंगे, जिससे आप लोग अपने मंत्र की शक्ति को पूरी तरह जागृत कर सकें। क्योंकि दुरुपयोग करने के कारण ही मंत्रों को केलित किया था शंकर भगवान ने। लोग उसका दुरुपयोग करने लगे थे, किसी को भी शाप देंगे, किसी को भी बद्दुआ देंगे, किसी का भी बुरा करने लग जाएंगे, अहंकार पाल लेंगे, विधि सीखकर दूसरों को चोट पहुंचाने की कोशिश करेंगे, अपने आप को बताएंगे मैं सिद्ध हो गया हूं, मेरे पास विभूतियां आ गई, मैं चमत्कारी हो गया हूं। ऐसे लोग दुरुपयोग करने के कारण अपनी शक्तियां जब परमात्मा के कार्यों में न लगाकर असुरों के प्रतिनिधि बन गए, शैतान के प्रतिनिधि बन गए, तो भगवान ने दंडित कर दिया, मंत्र की शक्ति छीन ली, 10% मंत्रों में शक्ति दे दी। गुरु की कृपा से उन्हें जागृत किया जाता है। उन मंत्रों का प्रयोग कैसे किया जाए, किस तरह से उनका लाभ लिया जाए। गुरु के प्यारों के पास इतनी शक्तियां होनी चाहिए, जहां वो बैठे हैं वहीं वो माला माल। शिव जी के साथ खजाना नहीं चलता, वो जहां बैठ जाए वहीं सारा खजाना आ जाता है, जहां बैठ गए वहीं से सब कुछ बांट रहे हैं पूरी दुनिया को। इसलिए कुबेर को जब उन्होंने समृद्धि प्रदान कर दी, अब कुबेर अपना खजाना लेकर शिव के साथ रहते हैं, जिस पर भी कृपा कर दें सबको देते हैं। शांति देना, आनंद देना, चैन देना, संकट हटाना और दूसरों के विष पी जाना, दूसरों की पीड़ाओं को पी जाना, ये उनकी कृपा हमेशा होती है। उस शक्ति को आपने जागृत करना है। इन शक्तियों के अलग अलग नाम हैं, ये सब तरीके मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मैं आनंदित हूं। आप लोगों की इतनी अच्छी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, आप इतने आनंदित, इतने प्रसन्न, हर जगह से, देश से, विदेश से, कोने कोने से, दुनिया के हर स्थान से आपका प्रेम यहाँ पहुँच रहा है। तो अब मेरी इच्छा हो रही, मैं आपको बहुत कुछ और भी दूंगा, तो आप श्रद्धा पूर्वक लगे रहें। आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामना। ओम शांति 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 ही वो।